अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओसीडी की एक ऐसी टाइप के ऊपर जिसमें लोग जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है बहुत अरेंज करके रखते हैं और उनको जो है ऑर्डर्स में रखते हैं कि तरतीब लगाकर अगर हम किसी के घर जाएँ ना, तो अक्सर जो लोग हैं हमें ऐसे नज़र आते हैं कि दूर से देखकर ऐसा लगता है कि ये जो है इस सोसाइटी में जो है रहते ही नहीं हैं। ये जो है इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चेंजेस है, क्योंकि उनकी हर घर के अंदर जो चीज़ होगी वो ऑर्डर में होगी, वो तरतीब से होगी, वो सिमेट्रिकल होगी कि पता होगा कि इन्होंने जो है यहाँ तो बहुत मैनेज किया हुआ है अपने आप को, या जो है अभी-अभी इन्होंने सेटिंग की है कि शायद घर में गेस्ट आने थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर की हुई हैं, सारी जो चीज़ें हैं उनको जो है तरतीब में रखा हुआ है। वैसे तरतीब में जो है चीज़ें रखना और चीज़ों को जो है सँभाल कर जो है उनकी एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पे रखना अच्छी बात होता है। लेकिन अक्सर घरों के अंदर जो है वो इस तरह नहीं होता। अक्सर घरों के अंदर जो है छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर पड़ी ही रहती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं घरों में, और घरों में अगर बच्चे हैं तो वो जो है चीज़ों को बखेर कर देते हैं, चीज़ों को जो है इधर-उधर फेंक देते हैं, तो इस वजह से वो जो है अक्सर चीज़ें जो है ऐसे लगता है कि वो जो है बिखरी हुई हालत में है। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनको शुरू-शुरू में ये आदत जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चीज़ों को अरेंज करके रखने की। इवन कि उनका जो बैग है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्टूडेंट है और उसका बैग है, तो बैग के अंदर बुक्स टोटली उन्होंने अरेंज करके रखी होगी, फर्स्ट बुक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन। ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हर चीज़ तरतीब से रखी होगी। इवन कि उन्होंने जो अपनी ड्रेसिंग की होती है, ड्रेसिंग की एक अलग कैटेगरी है कि अब उन्होंने जब वापस आना है स्कूल से तो उसे बहुत तरतीब से रखना है। और ये जो है इन्हें चीज़ों को अरेंज करके जो है रखने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, और इवन कि शुरू-शुरू में जो है फैमिली वाले खुद जो है इस चीज़ से बच्चे को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी तरह एप्रिशिएट करते हैं। इवन के बाद तो जो है इन्हें कोई इंसेंटिव के तौर पर या रीइंफोर्सर के तौर पर जो है इनाम भी देना शुरू कर देते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत जो है ख़्याल रखते हैं, सफाई का, सुथराई का, चीज़ों को अरेंज करने का। आपको तो बिल्कुल भी जो है खलारा पसंद नहीं है। अगर मैं सादा और लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, आप जो है हमेशा जो है चीज़ों को बहुत जो है मैनेज करके रखते हैं। तो ये इतनी एक आदत इनकी पुख्ता होती रहती है कि वो जो है चीज़ों को इतना अरेंज करते रहते हैं कि हर छोटी-छोटी चीज़ पकड़ी है, उसको अरेंज करना शुरू कर दिया है। चाहे वो घर में है, चाहे वो कहीं बाहर गए हैं तो उधर। तो फिर जो है इनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि चीज़ों को तो अरेंज करने में बहुत मज़ा आता है इन्हें, और अक्सर जो है लोग इस चीज़ को वाक़ई एप्रिशिएट करते हैं कि वाक़ई इसके अंदर जो है वेल मैनर्स हैं और बहुत अच्छा है, बात मानने वाला है, ओबीडिएंट लगता है, अच्छी फैमिली के साथ ताल्लुक़ है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब आती है जब उनके अंदर जो है डिस्टर्बेंस आ जाती है। अगर जो है मैं 7 के बाद जो है 9 डायरेक्टली काउंट कर दूँ और 8 को मिस कर दूँ, तो आप समझेंगे, आप परेशान हो जाएँगे कि 7 के बाद तो 8 आता है, तो 9 तो आ ही नहीं सकता। 1000 के बाद जो है 1001 आता है, 1000 के बाद 2000 नहीं आ सकता, ठीक है? प्रॉब्लम तब आती है जब जो है इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि मुझे ऐसी ही चीज़ें चाहिए, तरतीब से चाहिए, और वो तरतीब जो है इनकी जब उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो फिर प्रॉब्लम आती है, और फिर इस प्रॉब्लम की वजह से जो है घर वाले भी जो है ज़िम्मेदार होते हैं इस बीमारी को बढ़ावा देने के लिए, और फिर जो है घर वाले खुद सर के ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि जब शुरू-शुरू में हम जो है इस चीज़ को जो है बहुत एप्रिशिएट करते थे, और तो उस एप्रिसिएशन की वजह से शायद इसके अंदर जो है वो बीमारी बिल्ड हो गई है और ये बीमारी का शिकार हो गया, जो बीमारी एक ज़हनी बीमारी है। इसमें ये है हर छोटी-छोटी चीज़ को अरेंज करना शुरू कर देगा, और जब जो है उनकी अरेंजमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दोस्त जो है आपसे या हमसे मिलने आता है, तो वो आकर टेबल हमारा है, टेबल मेरा है, मुझसे मिलने वो आया है और वो मैंने अपने हिसाब से अरेंज की है। लेकिन वो क्या करेगा, अपनी वाली साइड से देखते हुए चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देगा, ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देगा, यार आपने जो है वो सही नहीं किया, इसकी तरतीब ऐसे होनी चाहिए, इसकी अरेंजमेंट ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता। इसको जो है अगर आप इस पोजीशन में रखते तो ऐसा होता। तो प्रॉब्लम आ गई है ना, मुझ पे क्या गुज़रेगी कि मुझसे मिलने आया है और ये क्रिटिसिज़्म कर रहा है, ये इस तरह की बातें कर रहा है।
तो हालांकि ये तो कोई ऐसी बातें भी नहीं है, मुझसे बातें करे और चला जाए। तो प्रॉब्लम तब आती है जब जो है ये अपनी लाइफ को जिस तरह इन्होंने सेट किया होता है, अगर उस तरह की इनकी जो डिज़ायर हैं वो फुलफ़िल नहीं होती। बेड के ऊपर जो बेड शीट बिछाई होती है ना, उसकी पोजीशन एग्जैक्ट रखेंगे कि हेड फेस जो है उस बेड शीट का कहाँ होना चाहिए और लोअर फेस जो है उसका कहाँ होना चाहिए। अगर उसमें जो है बल आ जाएँ तो वो जो है परेशानी का बायस है। और इसके साथ परेशानी कब आती है, अगर घर में बच्चे हैं और बच्चों ने चीज़ों को जो है इधर उधर कर दी है और फिर जो है परेशानी शुरू। घर में जो है छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा गुस्सा सारा कुछ शुरू। इवन कि ऐसा होता है कि अगर इनको वो तरतीब ना मिले तो इनकी तबीयत के अंदर इतनी बेचैनी होती है कि रात को सो नहीं पाते। इनको खाना जो है हज़म ही नहीं होता, खाना ही नहीं खाया जाता। अजीब सा जो है एक पर्सनैलिटी ट्रेट बनाया होता है अपनी लाइफ के अंदर। बाज़ दफ़ा जो है कुछ सिम्टम जो है एसोसिएट होती हैं OCD डिसऑर्डर के साथ, और कुछ सिम्टम्स एसोसिएट होती हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ। तो इसीलिए OCP और OCD को जो है दो डिफरेंट जो है कैटेगरीज़ के अंदर डायग्नोस किया जाता है कि एक्चुअल में ये पर्सनैलिटी का ट्रेट है, एक्चुअल में यह OCD का हिस्सा है। OCD लाइफ में जो है ये भी इसी तरह जो है ग्रो अप होती है और ये बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है दिमाग की तरह इंसान की सोचों के ऊपर कब्ज़ा करती रहती है। तो जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है ये जो है ईज़िली शेकेबल होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है क्योंकि OCD जो है वो 18 साल से जो है पहले होने के चांसेस भी होते हैं, और जब होता है तो फिर जो है उसकी वजह से उसकी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ जो है काफ़ी डिस्टर्ब भी होती है। लेकिन अगर तो ये बीमारी है OCD तो ये जो है इसे मेडिसिन के ज़रिए और साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है बहुत जल्दी जो है कवर किया जा सकता है। अगर ये OCP है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि OCD और OCP इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है और एज स्पेसिफाइड जो ड्यूरेशन है वो बहुत मायने रखता है। अगर तो वो जो है स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद जो है पेशेंट के अंदर अचानक से ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं तो वो जो है OCD है, वो पेशेंट जो है OCD का शिकार है। अगर जो है OCP है तो वो जो है पर्सनैलिटी 18 साल के बाद जो है इंसान की ग्रो अप होती है और पहचानी जाती है, आइडेंटिफाई होती है। तो अगर पेशेंट की उम्र कम से कम 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो वो जो है OCP है, और इसका जो आगाज़ है पबर्टी एज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत जो है इसमें सिमिलैरिटीज़ होती है कि एक्चुअल में ये पर्सनैलिटी का ट्रेट है या फिर जो है OCD बीमारी है। तो OCP और OCD जो है इनमें बहुत सारी ऐसी जो सिम्टम्स होती हैं जो इंटरलिंक कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। तो यही दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है हम सेपरेट कर सकते हैं OCD और OCP। और सिम्टम जो है मिक्स्ड होती हैं, लेकिन OCD की जो बीमारी के लोग होते हैं वो अक्सर जो है मेडिसिन और साइकोथेरेप्यूटिक के बाद जो है अपनी लाइफ को जो है स्मूथ कर लेते हैं। लेकिन जो OCP पर्सनैलिटी के साथ होते हैं इनके ट्रेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है इंसाइट ही बिल्ड नहीं हो पा रही होती कि एक्चुअल में ये अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझते। लेकिन OCD वाले जो है इनके अंदर जो है एक अच्छी इंसाइट बिल्ड हो जाती है और ये बीमारी को बीमारी समझना शुरू कर देते हैं। और जब भी याद रखें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंसान जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझना शुरू कर दे तो उसका इलाज जो है बहुत आसान हो जाता है। और OCP वाले जो है वो जल्दी बीमारी को बीमारी नहीं समझते, वो अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने का एक उन्होंने तरीका बनाया होता है और वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है इसको बीमारी और बीमारी नहीं समझते और अपना इलाज भी नहीं करवाते। लेकिन अगर ये तो OCD बीमारी के अंदर अच्छी इंसाइट बिल्ड हो जाती है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट जैसे ही जो है इंसाइट उसके अंदर बिल्ड हो जाए तो वो जो है बीमारी को बीमारी समझना शुरू कर दे। तो बहुत सारी ऐसी अलामतें होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं। इवन के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सिमेट्रिकल ऑर्डिनर और इसके अलावा रूमिनेशन वाले, इसके अलावा रिलीजियस और इसके अलावा जो है क्लीनिंग वाले जो है वो बहुत अच्छे जो है उनमें चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, बहुत अच्छे आउटपुट चांसेस होते हैं। लेकिन OCP के अंदर जो है पेशेंट नो एंड नेवर कि वो जो है उनके अंदर सबसे मुश्किल टास्क होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए इंसाइट बिल्ड करना। और क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो है इंसाइट बिल्ड करना बहुत टफ होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए, और इसी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो OCP के साथ होते हैं और वो जो है सारी ज़िंदगी OCP के साथ ही
गुजारते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ओसीपी में जो है सिमेट्रिकल ऑर्डिनल हों, इसमें जो है रूमिनेशंस भी हो सकता है, इसमें रिलीजियस भी हो सकता है और इसमें जो है क्लीनिंग भी हो सकता है। तो मोस्टली ओसीपी के अंदर जो है क्लीनिंग, सिमेट्रिकल और ऑर्डिनल ज़्यादा केसेस होते हैं। तो इसीलिए ये भी एक चीज़ है कि ओसीडी की बीमारी के अंदर जो है सारी की सारी जो टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन ओसीपी के अंदर जो है मेजर जो होती हैं वो क्लीनिंग होती है, ऑर्डिनल होती है या सिमेट्रिकल होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ओसीडी और ओसीपी की जो है समझ आ गई होगी और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो जो है जेनेटिक्स हो सकती हैं, पेरेंटिंग स्टाइल हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स हो सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करना बहुत ज़रूरी है। जो ओसीडी के होते हैं वो जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो ओसीपी के होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करना मुनासिब नहीं समझते और वो अपनी ज़िंदगी को जो है एक ऐसे अंदाज़ में जीना चाहते हैं जिसमें वो हैं और उसी में जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है ओसीडी का इलाज जो है पॉसिबल होता है। ओसीपी के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस होता है कि वो जो है जल्दी मैनेजेबल हों। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे जो है आप व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।